क्या पढ़ने को चलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने लिखा हुआ है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है कार्बनिक रसायन। क्या बोला जाता है? कार्बनिक रसायन। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो देखो इसको समझते हैं, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। यानी कि एक होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कि आपके पास हाइड्रोकार्बन है, यानी कि या इससे आपको पता चल रहा है हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन से क्या हुआ? कार्बन। यानी कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त कंपाउंड यानी कि यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? एक CH कंपाउंड बनाएगा। ये कौन सा होगा? इसे क्या बोला जाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाएगा? हाइड्रोकार्बन। यानी कि ये एक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं, यहां एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस बॉन्ड का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड। और हिंदी में इसकी बात की जाए तो इसे बोला जाता है सहसंयोजक बंध। क्या बोला जाता है? सहसंयोजक बंध। यानी कि जब कार्बन ने हाइड्रोजन से जुड़ा तो क्या बनाया? CH। इस प्रकार के कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और ये जिससे जुड़ा उसे बोला जाता है कोवलेंट या सहसंयोजक बंध। अब बात आती है कि ये सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। तो सहसंयोजक, सह मतलब साथ और संयोजक मतलब दोनों का साझा। यानी कि इसके अंदर दोनों के साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर, तो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि साझे के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनाया गया बंध क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है। तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोकार्बन में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन के अंदर सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन किया जाता है। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन हो, यानी कि वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब एक होते हैं डेरिवेटिव, जिन्हें बोला जाता है व्युत्पन्न। क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न। थोड़ा सा उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होते हैं। देखो एक शब्द होता है डेरिवेटिव, जिसे हिंदी में बोला जाता है व्युत्पन्न। देखो डेरिवेटिव या बात की जाए तो हिंदी में बोला जाएगा क्या? व्युत्पन्न। ये क्या होते हैं? देखो अभी हमने हाइड्रोकार्बन बनाए थे, यानी कि जब मैंने कार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई तो आपको एक इस प्रकार से बना CH। यानी कि ये तो क्या था? हाइड्रोकार्बन। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से इस H को रिमूव कर देता हूं। क्या कर देता हूं? यहां से इस H को रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना। यानी कि मैं यहां से इस H को हटा दूं। क्या कर दूं? हटा दूं। और इसकी रिएक्शन, किसकी? कार्बन की रिएक्शन या तो आप कराओ किससे? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन, हेलोजन। और ये हेलोजन आपके कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनमें से आपको कोई भी एक हेलोजन हो सकता है। इनके अलावा कोई एक ग्रुप भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी ग्रुप के द्वारा भी किया जा सकता है। तब ये डेरिवेटिव कहलाते हैं। तब ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। जैसे कि देखो कार्बन है आपका, क्या है? कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? CO। कार्बन हेलोजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? CX। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अब इन्हें क्या कहा जाएगा? इन वालों को कहा जाएगा डेरिवेटिव। क्या कहा जाएगा? डेरिवेटिव, यानी कि व्युत्पन्न। अब इनको बनाया किससे गया था? CH, यानी कि हाइड्रोकार्बन से। तो मैंने हाइड्रोकार्बन से क्या किया? देखो हाइड्रोकार्बन आपका ये था CH, मैंने क्या किया? यहां से H को हटाया
और रिएक्शन किससे करा दी, हेलोजन से, यानी कि ये क्या बन गया CX, क्या बन गया CX। इसी को बोला जाएगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये क्या हो गया, अब हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यानी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं हम। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि CH4, क्या है CH4। यहां से मैंने बोला कि एक हाइड्रोजन को हटाया और रिएक्शन किससे कराई, हेलोजन से, क्या मिलेगा आपको, CH3 हेलोजन, यानी कि X मिलेगा। इसे बोला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या बोला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये अब क्या बन गए, एल्किल हैलाइड, क्या बन जाते हैं, ये एल्किल हैलाइड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड क्या होते हैं बेटाओ, तो एल्किल हैलाइड आपका किसका डेरिवेटिव होता है, यानी कि CH4, यानी कि एल्केन का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसका डेरिवेटिव है, एल्केन का। और देखते हैं थोड़ा सा, एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं डेरिवेटिव को। देखो डेरिवेटिव क्या होते हैं, आपके पास जैसे कि एक अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया, यानी कि NH3 को क्या बोला जाता है, अमोनिया। देखो यहां से मैंने क्या किया कि एक H को रिमूव कर दिया और इसकी रिएक्शन किसी ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप से करा दी, किससे, एल्किल ग्रुप से। अगर यहां से H जाएगा तो क्या बनेगा, NH2, और आपने रिएक्शन किससे कराई थी, R से, क्या बनेगा, RNH2, क्या बनेगा, RNH2। इसे बोला जाता है बेटा वो 1 डिग्री एमीन, इसे क्या बोला जाता है, 1 डिग्री एमीन। फिर से मैंने क्या किया, एक H को हटाया और किससे रिएक्शन करा दी, एल्किल समूह से। देखो यहां से अगर एक H जाएगा तो क्या बनेगा, देखो RNH रहेगा और इससे आकर के कौन जुड़ेगा, एक और R आकर के जुड़ जाएगा। इसे बोलते हैं क्या बेटाओ, 2 डिग्री एमीन। इसे क्या बोला जाता है, 2 डिग्री एमीन। बात की जाए इसी प्रकार आगे कि मैंने यहां से फिर से एक H को क्या कर दिया, हटा दिया, यानी कि रिमूव किया और रिएक्शन किससे करा दी, किसी एल्किल समूह से। तो देखो बेटा यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कि आपके पास N होगा, इस प्रकार से R जुड़े हुए दो, एक और आ जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री एमीन। इसे क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री एमीन, क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री।